हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अघोरियों के रहस्यमय जीवन के बारे में बताने वाली हूँ। क्यों अघोरी हमारी दुनिया से अलग थलग रहते हैं, क्या है उनकी कहानी, क्या रहस्य है उनके जीवन में, ऐसा क्या सोचते हैं वो लोग जिससे कि हमारी दुनिया में वो लोग आना ही नहीं चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं अघोरियों के इन रहस्यमय जीवन के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसी ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, आपको अघोरी सिर्फ दो जगह पर देखने को मिल जाएंगे। एक तो है शमशान घाट, दूसरा है कुंभ का मेला। जब भी कुंभ का मेला लगता है तभी के समय में अघोरी वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे देश में जितने भी अघोरी रहते हैं वो सभी कुंभ के मेले में जाते हैं और अपने शिव की आराधना करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी अघोरियों को देखना है तब आप शमशान घाट जा सकते हैं। लेकिन आप जब कभी भी शमशान घाट जाएंगे तब आप अघोरियों को नहीं देख सकते और उन्हें देखने का समय होता है रात में। और कई सारी ऐसी विशेष तिथियां होती है जिनमें अघोरी शमशान में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनकी दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होती है। ऐसा क्या है उनकी दुनिया में, ऐसा क्या सोचते हैं वो लोग, इसके बारे में भी आप जानेंगे। अघोरी लाशों का खून पीते हैं, शव के मांस खाते हैं। किसी भी तरह का शव हो, जानवर का हो, इंसान का हो, उन्हें कोई परहेज नहीं होता शव के मांस खाने में। और ये तक कहा जाता है कि अघोरी इंसान की खोपड़ी में पानी पीते हैं। अघोरी लाशों के साथ संभोग भी करते हैं, लाशों के साथ सोते भी हैं। और जब भी वो लोग तपस्या करते हैं तब भी वो लाशों के साथ ही करते हैं और शमशान घाट में तपस्या करते हैं। हिमालय में भी आप अघोरियों को तपस्या करते हुए देख सकते हैं। लेकिन शमशान घाट में जितने भी उनकी पूजा विधि होती है वो सारे वो लोग शमशान घाट में ही संपन्न करते हैं और उन्हें विशेष फल भी प्राप्त होता है। वो लोग कई मंत्रों के अधिकारी होते हैं और तांत्रिक के तरह कई सारे बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत भगाना से ही कई सारे काम जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अघोरी हमेशा समाज की भलाई के लिए ही काम करते हैं, कभी भी वो लोग दूसरों का बुरा नहीं सोचते। अघोरी दूसरे साधु संत जैसे नहीं होते। अघोरी वस्त्र नहीं पहनते, उनके वस्त्र होते हैं शमशान घाट के भस्म। भस्म को अपने शरीर पर लगाकर वो सोचते हैं कि वो उनका वस्त्र है। सब के मांस खाते हैं, सबका खून पीते हैं। लेकिन अघोरी बनना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता। तो विद्या प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन तपस्या। और अगर कोई अघोर विद्या अच्छे से प्राप्त कर ले तो वो गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक कर सकता है। और अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसकी लाइफ ही बदल जाती है। लेकिन इतनी जल्दी कोई भी अघोरी किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं होते। आम इंसान जिस जगह पर जाने से डरते हैं अघोरी वहाँ पर जाते हैं। हमेशा ये देखा गया है कि आम इंसान शमशान घाट में जाने से डरते हैं और रात के समय में तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तभी वहाँ पर जाया जाता है, यानी शमशान घाट में लोग जाते हैं। लेकिन अघोरी तब जाते हैं जब शमशान घाट पूरी की पूरी खाली होती है और तभी वो लोग जाते हैं जब आम इंसान को वहाँ पर जाने से डर लगे। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि आम इंसान के बस में ही नहीं होता। जो आम इंसान नहीं खाते वो खाते हैं अघोरी। यहाँ तक कि मल मूत्र भी अघोरी खाते हैं। जो आम इंसान नहीं कर पाते वो सारे काम करते हैं अघोरी। और ये सब काम अघोरी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने मन से मौत का डर निकालना चाहते हैं। इस दुनिया में मौत नाम की एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग डरते हैं और उसी डर को अघोरी अपने मन से निकालना चाहते हैं। इस दुनिया में जितने भी घृणा की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मल मूत्र, जैसे कि लाशों के मांस, लाशों के खून, लाशों की खोपड़ियाँ, हम सभी उसी से डरते हैं और हम सब उससे दूर भागते हैं। लेकिन अघोरी उन्हें ही अपनाते हैं। चाहे जितने भी सड़ी हुई लाश हो, चाहे लाश में कीड़े ही क्यों ना लग जाए, लेकिन उस लाश को वो लोग खाते भी हैं, चाहे जितनी भी गंदी बदबू उससे आए क्यों ना। अघोरी गांजा भी सेवन करते हैं। हमारे देश में गांजे का सेवन इलीगल माना जाता है, लेकिन अघोरियों के लिए हमारे देश का कानून कुछ भी नहीं है, क्योंकि अघोरी तो अपनी ही दुनिया में मग्न होते हैं, तो फिर क्या कानून। इसीलिए वो लोग गांजे का सेवन भी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अघोरी 3 तरह के साधना करते हैं।
एक होता है सब साधना, दूसरा शमशान साधना और तीसरा शिव साधना। कि अघोरी जब सब साधना करते हैं तब वो लोग शमशान घाट में आधी रात को जाकर सबके पास ये साधना करते हैं और इस साधना के समय मुर्दा व्यक्ति भी बोल उठता है। कहा जाता है कि शमशान साधना में अघोरी शमशान घाट में प्रेत आत्मा को बुलाते हैं और प्रेत आत्मा की साधना करते हैं। और जब शिव साधना की जाती है अघोरियों के द्वारा तब वो लोग शव के ऊपर एक पैर रख के शिव साधना करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शिव की कृपा शिव के शरीर में वो अपनी मृत्यु के बाद समा जाएंगे। लाशों के साथ रहना, खाना पीना, लाशों के साथ संभोग करना, सोना, ये सब क्यों करते हैं अघोरी? वो इसीलिए करते। इस दुनिया में आम इंसान जिससे डरता है, जिसे नहीं अपनाता, जिसे घृणा करता है, अघोरी सबको अपनाकर ये कहते हैं कि हम दुनिया से परे हैं और दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इसीलिए वो लोग दुनिया से अलग थलग रहते हैं, हिमालय में रहते हैं या फिर किसी जंगल में छिपे रहते हैं, जंगल में साधना करते हैं और तभी बाहर आते हैं, तभी शमशान घाट में जाते हैं जब उन्हें साधना करनी होती है या फिर तपस्या करनी होती है, या फिर आप उन्हें कुंभ के मेले में देख सकते हैं। के इतिहासकार ये मानते हैं कि अघोरियों का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। ये भी देखा गया है कि पहले के ज़माने में बनारस के शमशान घाट में अघोरी अर्धदग्ध शवों को खुलेआम खाते थे और खोपड़ियों से पानी भी पीते थे। लेकिन जब ये सब आम लोगों ने देखा तब उन्हें बहुत ज़्यादा घृणा आने लगी, तो बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। फिर अघोरियों ने ऐसा करना बंद कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर लोगों ने इसका विरोध किया तब कहाँ से लाते हैं लाश अघोरी और क्या खाते हैं? तो अघोरी वो लाश अपनाते हैं जो कि लावारिस पड़े रहते हैं। अगर कहीं किसी अघोरी को लावारिस लाश मिल जाती है तो वो उसे खाने लगते हैं, उसे अपनाते हैं। और अगर किसी नदी में कोई लाश है, कोई लाश तैर रही है, फूली हुई है, उसे कोई नहीं ले रहा, किसी अघोरी के उस पर नज़र पड़ जाती है, तब अघोरी उसे अपना लेते हैं, उसे लाते हैं, उस लाश को खाते भी हैं और साधना भी करते हैं, तपस्या करते हैं और फिर उसकी खोपड़ी से अपना पानी भी पीते हैं। अभी तक देखा गया है कि कई सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो कि अपने परिजनों की मृत्यु पर उनके शव का दाह संस्कार नहीं कर पाते पैसों की वजह से, तो वो लोग गंगा नदी में उन लाशों को ऐसे ही फेंक देते हैं। वही लाशों को अघोरी लाते हैं, उनकी खोपड़ियाँ और उनके कंकाल अपने पास रखते हैं और तपस्या के लिए वो सब उनके काम भी आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अघोरियों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और उसी भूख की वजह से वो लोग जो भी अपने सामने देखते हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इंसान की लाश हो, चाहे वो किसी जानवर की लाश हो, चाहे वो मल मूत्र ही क्यों ना हो। ऐसा अघोरी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दुनिया में जितने भी अहंकार हैं, अहंकार का नाश होता है। क्योंकि जो भी घृणा का सामान होता है, घृणा की चीज़ें होती हैं, वो सब वो लोग अपनाते हैं और खाते हैं और इस वजह से अहंकार का नाश भी होता है। अघोरी किसी पे कभी गुस्सा नहीं होते, किसी पे नाराज़ नहीं होते, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। दुनिया के आम आदमियों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता और ना ही वो दुनिया में किसी के सामने आते हैं। सामने तभी आते हैं अगर वो लोग अपना कुछ काम कर रहे हों और तब आप उन्हें देख ले। वो आपके सामने नहीं आते, आप उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने अघोरियों के जीवन के कुछ रहस्य जाना, क्यों वो लोग लाशों को अपनाते हैं, खाते हैं, लाशों के साथ सोते हैं, संभोग करते हैं, इसके बारे में भी जाना। और अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में समझना आज तक किसी के लिए भी पूरी तरह पॉसिबल नहीं हुआ है और आगे भी शायद ना हो पाए। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दे, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।